हेलो गाइस, दिस इज बॉय आदर्श सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोइंग क्लासेस। तो हाल ही फिलहाल ने सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि क्लास सीबीएसई क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो डायरेक्टली सिलेबस से हटा दिए गए हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। हमने देखा है कि इस कोविड-19 की वजह से बहुत से बच्चों ने लेट स्टडी करना स्टार्ट किया है। उन लोग का जो क्लास करिकुलर जो आपका मतलब स्कूल में जाके वो लोग पढ़ेंगे वो काफी लेट से स्टार्ट होगा। इनफैक्ट अभी तक हुआ भी नहीं है। तो इसी बात को नजरिए में रखते हुए सीबीएसई ने सिलेबस को बहुत रिड्यूस किया है और रिड्यूस्ड सिलेबस कि उसने पूरा लिस्ट दे के रखी है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है। ये सारी लिस्ट सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में दे रखा है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में मैं क्लास 11 के जो चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स जो रिड्यूस हुए हैं उनकी फुल डिटेल्स दूंगा। आपको उन डिटेल्स की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हाँ, मैं ये बता दूं कि ये जो सीबीएसई का जो सिलेबस रिडक्शन है वो सिर्फ ये 2 सालों के लिए हुआ है। ये 2020 एंड 2021 के लिए। ये मत समझिएगा कि अब आप सीबीएसई रिड्यूस कर दिया है तो अब जिंदगी भर मुझे ये सब टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जेई में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ये सारे टॉपिक्स सीबीएसई से रिड्यूस किए गए हैं, ना कि जेई से। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये मत सोचिएगा कि जेई से ये सारे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। जेई में ये सारे टॉपिक्स आएंगे तो आपको, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लगभग 30 to 40% सिलेबस का रिडक्शन हो चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स। क्लास 11 की फिजिक्स से हाँ, सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। हालांकि कोई कंप्लीट चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, पर हर एक चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, जिससे जो सिलेबस है हमारा क्लास 11 का वो 30 to 40% रिड्यूस हो चुका है ताकि बच्चों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फिजिक्स की बुक, मैं जितने भी सब्जेक्ट वाइज बोलूँगा सारे बुक्स आप सामने रखिए एंड खोल दीजिए, एक पेन लीजिए एंड मैं जो जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाइए कि ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो फिजिक्स के पहले चैप्टर जो कि है फिजिकल वर्ल्ड, इस चैप्टर से फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। सेकेंड चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, इसलिए उसका नाम नहीं है। थर्ड चैप्टर जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर से फ्रेम एंड रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, ये टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 4 से भी कोई टॉपिक्स नहीं डिलीट किया गया है। चैप्टर 5 से लॉज ऑफ मोशन है, इस चैप्टर से इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 6 से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 7 जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर से स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, ये टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 8 जो कि ग्रेविटेशन है, इस चैप्टर से केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 2 टॉपिक्स डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 9 जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इस चैप्टर से इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 11 जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस चैप्टर से हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। चैप्टर 12 जो कि थर्मोडायनेमिक्स है, इस चैप्टर से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये 2 एप्लीकेशंस हटा दिए गए हैं। चैप्टर 13-14 से कुछ डिलीटेड नहीं है। चलते हैं चैप्टर 15 की तरफ। तो चैप्टर 15 जो कि वेव्स है, इस चैप्टर से फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स एंड डॉपलेस इफेक्ट, ये 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब चलते हैं, ये सब तो बात हुई थियोरेटिकल चैप्टर्स की तरफ। अब प्रैक्टिकल से भी कुछ कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो क्लास 11 में फिजिक्स से टोटल 12 प्रैक्टिकल्स होते थे, पर 12 को हटाकर सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट्स ही रखा गया है। तो चिंता मत कीजिएगा कि अगर आप ये सब नोट नहीं कर रहे हैं तो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ डाल रखी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड वहाँ से आपको जब टाइम मिले आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि हमारा केमिस्ट्री है,
तो केमिस्ट्री के बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर से नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। सेकेंड चैप्टर से जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, रादरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। चैप्टर 3 जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये है। इस चैप्टर से सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड, इस चैप्टर से लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर से हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, ये 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 जो कि है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड हंडरसन इक्वेशन, ये 2 टॉपिक्स हटाया गया है। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन से एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हटा दिया गया है। चैप्टर 9 जो कि हाइड्रोजन है, तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपरेशन, रिएक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस, ये टॉपिक्स हटा दिया गया है। तो हाइड्रोजन से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि एक काफ़ी बड़ा चैप्टर एंड बोरिंग सा चैप्टर रहता है, जिसमें जो रटना रहता है फॉर्मूलाज एंड रिएक्शंस। तो इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें हटाई गई है। तो देखते हैं क्या क्या हटाई गई है। तो प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट से भी बहुत सारे टॉपिक्स हटा गए हैं। कौन कौन से हैं? बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम, रिएक्शन विद द एसिड एंड अल्कलीज एंड इट्स यूजेस, ये सारे टॉपिक्स हटा गए हैं। कार्बन से यूजेस एंड सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेस, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स एंड देयर यूजेस, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो काफ़ी कुछ ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटाया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चलिए देखते हैं क्या हटाया गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो कि मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। एंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस, ये टॉपिक्स हटा दिया गया है। एंड आखिरी का जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सबसे बोरिंग टॉपिक्स था 11th में, जिसको मतलब कंप्लीट चैप्टर आपको टाइम वेस्ट करके रटना ही है, तो उस कंप्लीट चैप्टर को ही हटा दिया गया है। ये सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया, जो पूरी चैप्टर हटा दी गई है। तो ठीक है, अगर आपने इस सारे चैप्टर को नोट डाउन नहीं किया है तो मैं दोबारा बता दूं कि ये सारे चैप्टर्स के पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 से जो चैप्टर्स से जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स, तो सेट्स से डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये 3 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। सेकेंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस चैप्टर से सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट्स एंड क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। थर्ड चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर से जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप sin y इक्वल टू sin a, cos y इक्वल टू cos a एंड tan y इक्वल टू tan a, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हटाए हैं सेट्स एंड फंक्शंस की तरफ। आगे चलते हैं यूनिट 2 जो कि है एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा से प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये कंप्लीट चैप्टर ही हटा दिया गया है, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 टॉपिक हटा दिया गया है। लीनियर इनइक्वालिटीज से कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से डेरिवेटिव ऑफ द फॉर्मूला NPR एंड NCR, ये 2 हटा दिए गए हैं। तो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन से यही 2 हट गया, तो फिर बचा क्या चैप्टर में।
तो इस पर बाद में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। ये पूरा चैप्टर ही हट गया है, तो लगभग मैं ये बोलूँगा कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम ये पूरा कंप्लीटली टॉपिक ही हट गया है। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ टॉपिक्स आप देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो, कि समेशन ऑफ एन नंबर्स, समेशन ऑफ एन स्क्वायर नंबर्स एंड समेशन ऑफ एन क्यू नंबर्स, ये तीनों टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्ट्रेट लाइन से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। कोनिक सेक्शन से अ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डीजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन, ये टॉपिक्स हटाए हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस में जो कि एक ही चैप्टर रहता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इस चैप्टर से भी कोई टॉपिक्स नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है, तो ये पूरा चैप्टर ही हट गया है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स से एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरियंस, ये टॉपिक हटाया गया है। एंड प्रोबेबिलिटी से एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विद अदर थ्योरी ऑफ अर्लियर क्लासेस, ये टॉपिक्स हटाया गया है। तो ये हमने बात कर ली मैथमेटिक्स की। नेक्स्ट है हमारी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस से जो चैप्टर हटाई गई है वो है यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से इनकोडिंग स्कीम्स, UTF-8, UTF-32, ये 2 टॉपिक हटाया गया है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज, SaaS, IaaS, PaaS, क्लाउड पब्लिक एंड प्राइवेट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक्स हटाए गए हैं। यूनिट 2 जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, इस चैप्टर से डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट्स, नीड फॉर डिकम्पोजिशन प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग डिकम्पोजिशन एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशन वाइल सॉर्टिंग, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। एंड इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स है, तो प्रैक्टिकल्स में भी बबल एंड इंसर्शन सॉर्ट हटा दिया गया है। तो चैप्टर 11 क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस से ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो चलिए आखिरी सब्जेक्ट जो कि है हमारा क्लास 11 का इंग्लिश कोर। तो इस सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं CBSE एग्जामिनेशन में, उसकी तरफ ज़रा नज़र डालते हैं। तो राइटिंग पार्ट से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब विथ बायोडेटा एंड रिज्यूमे, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड नैरेटिव, ये 5 टॉपिक्स राइटिंग पार्ट से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट ग्रामर। तो ग्रामर से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो है मॉडल्स, क्लॉजेस, चेंजेस ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेज। तो ये सारे टॉपिक्स ग्रामर यानी कि लैंग्वेज पार्ट से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं लिटरेचर में। तो लिटरेचर में जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 11 में 2 बुक हैं, पहला है हॉर्नबिल, दूसरा है स्नैपशॉट। तो हॉर्नबिल से 2 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। तो कौन से चैप्टर्स हैं? तो पहला चैप्टर है फादर टू सन एंड नेक्स्ट चैप्टर है द एडवेंचर। तो स्नैपशॉट से ही वैसे जो चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं वो है घाट्स ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं इंग्लिश से। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को मार्क नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF बना के दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको जब टाइम मिले आप आराम से बैठ के मार्क कर लीजिए एंड ये टॉपिक्स को आप नहीं पढ़िए। तो आपको समझ में आ चुका है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना टॉपिक रिड्यूस हुआ है। तो अब आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो हमने सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने सारे टॉपिक्स के बारे में जान लिया है कि CBSE ने किन किन टॉपिक्स को हटा दिया है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि किन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है। आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपको कहां से क्वेश्चंस आएंगे, कहां से नहीं आएंगे। अब आप आराम से घर पे रहिए, पढ़िए। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। आपको काफी कुछ जानने में मदद मिली हो। अब मैंने लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां से अगर आपको कुछ गलत लगे या फिर कुछ आपके और क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे मतलब लेटेस्ट जो CBSE न्यूज देता है उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।